हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का अभी फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का पेपर हुआ है आज। अ, इसका हम आंसर किया सोल्यूशन लेके आए हैं। तो हमारे पेपर की सीरीज जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। आप अपने सीरीज से मैच कर लीजिएगा। पेपर का सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो इस दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वाष्प के रूप में पौधों की जीवित ऊतकों से पानी की हानि दोस्तों यहाँ जो मेरा पहला क्वेश्चन दे रखा है, वाष्प के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वो वाष्पोत्सर्जन। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ये जलरंध्र। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है, खेत में बीज किसके कारण फूल जाते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर जो होगा अंताशोषण। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दे रखा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा कणों की निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन परासरण ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, स्ट्रोमा एंड ग्रेना हिस्सा है। तो स्ट्रोमा और ग्रेना किसका हिस्सा है। तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी का हिस्सा है। तो क्रिस्टी का हिस्सा है माइटोकॉन्ड्रिया। भी राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कोशिका का सिद्धांत दिया गया। का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन श्वास एंड स्लेडन के द्वारा स्लेडन के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के 10 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका डी। इन तीनों में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण नियंत्रण की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों ये पोटास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, जीवित पौधों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा रूट हेयर जोन द्वारा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, जड़ तंत्र द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका क्लोरोप्लास्ट में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन कहलाता है। जल का विखंडन क्या कहलाता है दोस्तों, फोटोलिसिस, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो एटीपी निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है फोटो फॉस्फोरिलेशन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पराक्षी सोम्स में होती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से कुल ऊर्जा उत्पादित होती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 38 एटीपी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को कौन सूत्र प्रदर्शित करता है, विच फार्मूला स्पेंड फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे जाना जाता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका होता है हेल अपक्रिया और प्रकाश अपक्रिया, यानी दोनों। सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया का स्थान है।
तो इसका दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रे हरित लवक के ग्रेना में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो निकलती है दोस्तों वो वाटर से निकलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दो दोस्तों है हमारा 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, C4 जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थिर उत्पाद है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, OAA। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रांज प्रकाश की आकार की पाई जाती है। तो क्रांज प्रकार की आकार की किसमें पाई जाती है? तो इसमें C4 प्लांट में पाई जाती है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, एक क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी 230 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, प्रोटीन एवं वसा का आरक्यू माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, लेस देन 1 यानी 1 से कम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। लिखा आरक्यू मान को मापते हैं, किससे मापते हैं? तो इसमें रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ग्लाइकोसिस को नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर है, वह पादप समूह जो अधिक रेगिस्तानी दशाओं में उगते हैं। तो अधिक रेगिस्तानी दशाओं में सी ऑप्शन हो जाएगा, केम प्लांट दोस्तों। इसका 29 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऊर्जा होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऊर्जा होती है टोटल 686 कैलोरी, मतलब सी ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधों पौधे खनिजों को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, आयन के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर है, C3 पौधे का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गेहूं, सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड ATP और ADP NADP के सामान्यता होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है दोस्तों। 34 नंबर है, राइबोसोम्स का कार्य क्या है? राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि मापी जाती है। तो पौधों में वृद्धि किससे मापी जाती है? सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजनोमीटर से। राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, 36 हार्मोन्स की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो किससे मिलती है? शिखाग्र से, ग्रोइंग टिप्स से। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर, फल पकाने वाला हार्मोन्स है। तो इसमें फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? एथाइलिन हार्मोन्स है आपका। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एथाइलिन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है। तो है इसमें दीर्घकालिकता की खोज किसने की थी? तो इसमें कार्नर और अलर्ट ने की थी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक हार्मोन्स नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2,4-D। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा लंबी अवधि वाला पौधा है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी गेहूं हो जाएगा, व्हीट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फूल खिलने के लिए जिम्मेदार पादप कौन है? तो फ्लोरेजन होता है, सी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल जड़ों को अवशोषित करने में अवशोषित किया जाता है? कौन सा जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो हो जाएगा इसका जल, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, द वर्ड मतलब वसंतीकरण शब्द 1928 में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो वसंतीकरण जो शब्द है वो दिया गया था लाइकोसिक द्वारा, मतलब आपका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, PRF फाइटोक्रोम भाग लेते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का
कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो दोस्तों ए हो जाएगा ऑप्शन, रेड होता है वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा अर्नाल्ड स्टाउट ने 1939 में किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतः को श्वसन का स्रोत है, श्वसन का स्रोत जो है खाद्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है इन द लिविंग सेल्स, मतलब सभी जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 51 नंबर पे दोस्तों। अगला है, कौन सा हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जिसके प्राय स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि एब्सिसिक एसिड में हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर दोस्तों आपका, कोशिका के किस हिस्से में ग्लाइकोसिस होता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, साइटोप्लाज्म में। पढ़ते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से पौधों में से गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टोमा द्वारा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आवासीय श्वसन को जाना जाता है, तो फर्मेंटेशन। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, बी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण में CO2 हवा से प्राप्त करता है? तो हो जाएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टोमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में O2 हवा में उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सौर ऊर्जा से ऊर्जा में बदलते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों बी आपका राइट आंसर, केमिकल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगभग कितने प्रतिशत सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के पेपर का, जिएटिन एक सामान्य प्रकार प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइटोकाइनिन है, जो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, जो जिया मेज में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। दोस्तों बीएससी एजी के सभी पेपर का सलूशन लेके आने वाले हैं, जो नेक्स्ट अगले दिन होंगे, तो जाके हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।